हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं नितिन आपका फिर से स्वागत करता हूं टू द पॉइंट सेक्शन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का। हाल ही में आपको पता होगा कि एक यूट्यूबर हैं साउथ के, उन्हें जो 6 महीने की सज़ा है यहाँ पर सुनाई गई है। और इन यूट्यूबर्स का सिर्फ इतना ही था कि कंसर्न कि इन्होंने एक इंटरव्यू में और जो भारत के कोर्ट हैं और जो जज हैं उनके खिलाफ रिश्वत लेने और इस प्रकार के जो आरोप हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए थे। तो इस प्रकार के जो कंटेम्प्ट को कोर्ट के नियमों में क्रिमिनल कंटेम्प्ट के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार के कंटेम्प्ट यहाँ पर होते हैं, एक तो सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो इन दोनों को ही लेकर यहाँ पर इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्रिमिनल कंटेम्प्ट को लागू किया जाता है और क्यों इसे लागू किया जाता है, किस प्रकार से इसमें जो सजा का वो प्रावधान है वो यहाँ पर किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक स्वयं प्रसंज्ञान लेते हुए सीओ मोटो कॉग्निजेंस जो यहाँ पर लिया था, उसमें लेते हुए जो ये शंकर हैं उनके एक स्टेटमेंट को यहाँ पर पेनलाइज किया गया था। और उन्होंने रेड पिक्स को एक अपना इंटरव्यू दिया था जुलाई 22 को। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो कंप्लीट हायर जुडिशियरी है उस हायर जुडिशियरी में करप्शन फैला हुआ है। तो इस प्रकार की बात उन्होंने हायर जुडिशियरी के लिए कही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को इन्होंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया था। और ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी जो हायर जुडिशियरी है उसमें करप्शन हर जगह पे व्याप्त है। तो इसी वजह से जो यहाँ पर बेंच के जस्टिस GR स्वामीनाथन हैं और जस्टिस बी पुगल ने दी है, इन्होंने कहा कि जो एक एक किसी चीज की वजह से आप सभी पर इस प्रकार का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं और आप एक सिंगल ब्रश से जो पूरा एंटायर इंस्टीट्यूट है उसको ब्रश नहीं कर सकते। और आपने एक ये जो लक्ष्मण रेखा थी उसे क्रॉस किया है और लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की वजह से आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। और जो आपका जो रिमार्क है वो आपने जानबूझकर यहाँ पर इसे बोला है, कोई मतलब किसी गलती की वजह से, या कहते हैं ना कि सर मेरी तो जबान फिसल गई, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कोई नहीं थी। आपने जानबूझकर इस वाक्य को बोला है और आपने पूरी सोच समझकर इस को बोला है, इसलिए आपके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है यहाँ पर लगाया जाता है। तो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो कोर्ट्स एक्ट है, जो 1971 का रूल यहाँ पर कोर्ट्स के द्वारा बनाया गया है, उस कोर्ट्स के लिए बनाया गया है, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इसे कहा जाता है। इसमें जो कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है उसमें सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दो यहाँ पर कंटेम्प्ट होते हैं। पहला ये है और दूसरा ये है। बेसिकली ये जो कोर्ट की अवज्ञा होती है उसकी जो तौहीन के रूप में इसे लिया जाता है। और इसका जो विलफुल डिसोबीडियंस होता है उसमें जजमेंट, डेक्री, डिस्क्रिप्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट, प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। और इन सब का अगर मान लीजिए विलफुल ब्रीच यहाँ पर किया जाता है तो उन सबको यहाँ पर जो सिविल कंटेम्प्ट है उसके अंदर यहाँ पर रखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है, जिसमें कि कोर्ट का कोई भी ऑर्डर हो उस ऑर्डर को नहीं माना गया है, कोई भी रिट प्रोसेस है, कोर्ट का जो बेसिक प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, कोर्ट के द्वारा कोई डायरेक्शन दी गई है, कोई जजमेंट दिया गया है उसे फॉलो नहीं किया गया है, तो उसी स्थिति में जब कंटेम्प्ट किया जाता है तो उसे सिविल कंटेम्प्ट किया जाता है। इसके अलावा जब किसी के द्वारा किसी भी पब्लिकेशन की वजह से, किसी भी वर्ड्स की वजह से खुद मुंह से बोलकर जो कोर्ट की अगर तौहीन की जाती है, कोर्ट को इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन उनके द्वारा किया जाता है कि कोर्ट के द्वारा जो भी किया जाता है वो गलत किया जा रहा है और करप्शन जैसा जो चार्ज है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लगाया है, ऐसा जो चार्ज है यहाँ पर लगाया जाता है। तो इसी वजह से इस जो कंटेम्प्ट है उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ पर कहा जाता है। जबकि किसी व्यक्ति के द्वारा पर्सनली जो कोर्ट के लिए जो कुछ भी अपशब्द या कोर्ट की डिग्निटी को अगर उससे नुकसान पहुंचाता है, ऐसा वाक्य अगर उनके द्वारा कहा गया है तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर रखा जाता है। इसमें 3 सिनेरियो यहाँ पर सबसे पहले पैदा होते हैं, जिसमें कि जो कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसे
कम करने की बात यहाँ पर कही गई हो, जैसा कि इस तरीके का कोई बयान दिया गया हो, कोई वाक्य कहा गया हो कि हमारे से ऊपर भी कोर्ट नहीं है, कोर्ट सबसे ऊपर है हालांकि हमारे देश में, लेकिन अगर कोई ऐसा माने कि कोर्ट मैं कोर्ट से भी ऊपर हूँ, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की तौहीन मानी जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो जुडिशियल प्रोसेस है, उस जुडिशियल प्रोसेस को रोकने या उसे हानि पहुंचाने के अगर कोई कार्य यहाँ पर किया गया हो, तो इस प्रकार का जो कृत्य है वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। इसके अलावा जो भी जुडिशियल प्रोसेस जो है, जो कोर्ट की कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को रोकने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर किसी भी प्रकार का जो जस्टिस है उसे अवॉइड करने के लिए किसी भी प्रकार के मैनर से कोई भी कार्य किया जाता है, तो उसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रखा जाता है। तो बेसिकली जो कोर्ट के द्वारा अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर आदेश पारित किया जाता है, उसे जब नहीं माना जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जब कोर्ट कुछ करने को कहता है तो वो नहीं किया जाता है, तो उसे सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है। इसके अलावा जब किसी पर्सन के द्वारा डायरेक्टली कोर्ट के लिए कुछ कार्य किया जाता है जिसमें कि डिसओबीडियंस शामिल होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दो कंटेम्प्ट हैं यहाँ पर लगाए जाते हैं। बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ पर लगाए जाते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में ही जो शंकर हैं उन्हें यहाँ पर 6 महीने की जो सजा है वो यहाँ पर सुनाई गई है, और बहुत ही हार्श तरीके से जो डिसीजन यहाँ पर दिया गया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो पनिशमेंट यहाँ पर दी जाती है, उस पनिशमेंट में 6 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होती है, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर शंकर को सुनाई गई है, और 2,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना किया जाता है। इसके अलावा 2,000 के जुर्माने के साथ साथ में 6 महीने की सज़ा ये भी यहाँ पर सुनाई जा सकती है, मतलब दोनों भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो पनिशमेंट जो यहाँ पर दिया जाता है वो यहाँ पर माफ़ी मांगने के बाद में भी जो कोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पर उसे हटाया नहीं जाता है, रेमिट नहीं किया जाता है। तो कोर्ट जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है कि किसी प्रकार से जिस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर माफ़ी मांगी जा रही है वो माफ़ी उसे वाकई में मांगी जा रही है, या किसी प्रेशर में वो कर रहा है, या सजा से बचने के लिए वो ऐसा कर रहा है, वापस से वो इसी प्रकार के कृत्य को दोहराएगा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कोर्ट है वो आगे डिसीजन लेता है। अगर उसे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, तो उस स्थिति में जो सजा को बरकरार रखा जाता है और माफ़ीनामे पर कोई भी जो रियायत है वो नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर चलता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट को यहाँ पर बेस बनाते हुए शंकर को, जो कि एक यूट्यूबर हैं साउथ के, उन्हें 6 महीने की सजा यहाँ पर सुनाई गई है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में सिर्फ इतना कहा था कि जो कोर्ट है वो हायर लेवल पर उनमें करप्शन फैला हुआ है। तो इस प्रकार की जो बेसलेस और जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जो सबूत है वो सबूत के इस प्रकार की बातों को कहना वैसे भी गलत ही है। इस प्रकार की बातों को कभी खुलेआम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको आशा है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।